बढ़ी जाइथिला कारण आमे समस्ते जानिचे कि उत्तराखंड भौगोलिक परिस्थिति एवं ता सहित उत्तराखंड रे जो सब पत्थर अछि से सब साधारण बा हल्का आकृतिर होई थाए तेणु जे कोनोसी समय मध्ये धसी जाई पारे माटी अतड़ा खसी जाई पारे तेणु ए गोटे बड़ आशंका समस्तक मनरे रहिथिला एवं गतकाली मध्ये आमे आकलन करूथिलु आमे जेतेबेले परस्पर भितरे मध्ये आलोचना करूथिलु कि वास्तव में केबे सुधा बाहरी पारंती से समय। ये सर बड़ी खबर है कि सभी स्वस्थ हैं। जी बिल्कुल सभी स्वस्थ। ये सर भारत के सफलतम रेस्क्यू ऑपरेशन में से एक है जिसमें पूरा प्रशासन जुटी हुई थी और एकजुट थी। बिल्कुल बिल्कुल सभी के सहयोग से संपन्न हुआ है, सभी ने काम किया है। क्या सबको चिल्लानी से अस्पताल ले जाया आमे लगातार भाव आपन प्रतिक्रिया पहुंचाइबा चेष्टा करूछु कारण जे माने से जगार सामिल थिले बा उद्धार कार्य सामिल थिले सेमानंकर कार्य को मध्य निश्चय प्रशंसा करबा उचित कारण जो दृढ़ मानसिकतार से जगार रही थिले एवं जोटी असंभव मने होतिला से जगार से माने छिड़ा होइथिले एवं मिशन को केमिति सफल करा जिवो संभवतः समस्ते पण करि नैथिले एवं जार फल आज आमे देखुचे प्रतिटी भारतीयंक मुहरे आज हस फुटिची कारण अनेक आशंका अनेक प्रश्नवाची समस्तंक मनरे रहिथिला एवं समस्ते सुरक्षित अछंती बड़ कथा बड़ आश्वासना होई न पारे कारण आशा आशंका भितर आमे लंबा समय धरी गति करी आसुथिले एवं से सब ऊपर वर्तमान पूर्णछेद पड़ी सारी। निश्चित भाव जो कथा कहते आप एते शीघ्र ऑपरेशन को चूड़ांत पर्यायर पहुंचाई जीव ए कथा आम अनुमान कर कारण आम जो काली आलोचना करुले हुए तो गोटे गोटे फिक्स टाइम किसी दि जाऊ ना गोटे समय धार्य कर पार कि यही समय भितर बाहर एति समय भितर रेस्क्यू ऑपरेशन सर आम आज इवनिंग में जिते आलोचना करुले से कहला जे गोटे जड़े श्रमिक बाहर दुई तीन घंटा भितर समस्त प्रक्रिया समस्त श्रमिक बाहर किंतु से किसी है ना आम जो देखा आज रेस्क्यू ऑपरेशन को मात्र 30 ରୁ 40 मिनिट भितर 41 जन श्रमिक सुरक्षित भाव उद्धार हेले यार गोटे बहुत बड़ उपलब्धि विभुरंजन आम कहवा जे एभली प्राकृतिक विपर्यय घटिबो ए अनुमान ए आशंका केबे नथिला आ एभली एक रेस्क्यू ऑपरेशन हबो ए अभिज्ञता मते नथिला तेणु पर्याय पर पर्याय आम देखिचे रेस्क्यू ऑपरेशन को आम जदि अनुशीलन करवा तेज देखा प्रति पर्यायर जिते आशा थिला ताठू आहरी आशंका रहूला जिते आम गोटे भरोसा पाऊले से गोटे अनिश्चितता मारी आसूला जिते आशार संचार होता से आशंका दबाई दौला किंतु प्रति समय आम गोटे गोटे एक्सपेरिमेंट करुले प्रति समय आम अत्याधुनिक ज्ञान कौशल प्रयोग करुले आम से सफल होते किंतु सभा शेष में ऑपरेशन को जिते मुंडी मारा सफलतार मुंडी मारा जिते गोटे निषिद्ध प्रक्रिया रैट माइनर जिते सिद्धि आमको देला गोटे निषिद्ध प्रक्रिया आम सिद्धि प्राप्त कले ताने यहीटा गोटे बहुत बड़ एक्सपीरियंस आम कहुपर 2014 गोटे प्रक्रिया निषिद्ध थिला किंतु ताकू जिते विदेशी टेक्नीशियन माने विदेशी विशेषज्ञ माने सेमाने राजी हेले ना से अणा जाऊ जो माने अति अणअसरिया सुड़ंग भितर पशिकी से पारंपरिक अस्त्र शस्त्र जरिया पारंपरिक साधन जरिया से खोलिबे जो 60 मीटर बाधा अच्छी से सुड़ंग रास्ता तैयारी करेंगे आ शेष में से ही है आम समस्ते बर्तमान चारिड़े बर्तमान ये रेस्क्यू टीम को शुभेच्छार सुओ छुटुची समस्ते उद्धार होता श्रमिक सुस्थता कामना कर भविष्य उज्जवल भविष्य कामना कर आपन जमिति कहिले कि स्वदेशी शैली बा पारंपरिक शैली केते काम रे आसिला एवं सर्वदा करना था। इस पूरे अभियान में लगे हुए सभी कर्मचारियों को, सभी कार्मिकों को, सभी विशेषज्ञों को, सभी हमारे वैज्ञानिकों को, सभी भारत सरकार की संस्थाओं को और एक एक व्यक्ति जो मीडिया से भी थे उन समेत मैं सबका धन्यवाद करता हूं कि इस बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण काम को सभी लोगों ने अपना सहयोग प्रदान किया और बहुत चुनौतीपूर्ण काम होते हुए भी प्रातःकाल और शाम दोनों टाइम हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी लगातार इस रेस्क्यू अभियान की हमसे सभी लोगों से लगातार जानकारी करते थे, लगातार अपना जो सहयोग देना था, जो उनका एक संबल था और उनका जो एक सहयोग और हम लोगों को जो भरोसा था और जो उन्होंने मैं कहूं व्यक्तिगत रूप से
उन्होंने मुझे एक काम भी दिया हुआ था, ये ड्यूटी दी थी कि किसी भी तरीके से इन सबका समन्वय करते हुए बाहर निकालना है। तो उनका अगर संबल न होता, उनका इतना जिस प्रकार से आज भारत सरकार की सारी हमारी एजेंसियां इस काम में लगी, तो निश्चित रूप से जो कठिन काम भी हमारे लिए आसान हो गया। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि और अभी भी उन्होंने जैसे हमारे सभी श्रमिक भाई बाहर आए, उनका अभी दूरभाष पर फोन आया था और उन्होंने कहा कि सभी को मेडिकल उनका चेकअप ठीक से करना है, उनके परिजनों की सबकी कुशल क्षेम जानी, उनकी चिंता करनी है, उनके घरों तक ले जाने की उनकी व्यवस्था करनी है। सभी प्रकार से उन्होंने संपूर्ण चिंता करने का काम किया है। हमारे और भी सभी लोग इस काम में लगे हुए थे और विशेषकर से उत्तराखंड के हमारे सभी देवी देवताओं का भी मैं उनको भी नमन करता हूं कि उन्होंने बहुत काम किया। हमारे राष्ट्रीय जो सड़क परिवहन मंत्रालय है, उसमें आदरणीय गडकरी जी भी बीच में आए, उन्होंने भी यहाँ पर हर तरीके से इसको देखा। और हमारे जनरल बीके सिंह जी, इनका मैं विशेष रूप से सबकी तरफ से और उत्तराखंड वासियों की तरफ से इनका मैं धन्यवाद इसलिए करता हूं कि एक कैंप बनाकर लगातार यहां पर रहे और एक दिन भी इन्होंने यहां से कभी ये नहीं सोचा कि मैं यहां से कहीं बाहर जाऊं। और इस कठिन काम को लोगों को लगातार संबल प्रदान करने का काम, उनको प्रोत्साहन करने का काम, और पूरा हमारा जहां सभी एजेंसियां लगी हुई थी, वहीं पीएमओ के भी सभी अधिकारी अपने अपने तरीके से इस पूरे अभियान को अपना सहयोग प्रदान कर रहे थे, योगदान प्रदान कर रहे थे। आगे आने वाले समय में हम ये जो जितने भी हमारे इस प्रकार के टनल उत्तराखंड के अंदर चल रहे हैं, उन सभी की समीक्षा भी करेंगे। और वैसे तो भारत सरकार ने इसमें सेफ्टी ऑडिट कर दिया है, जिससे आगे निकट भविष्य में हमको इस प्रकार की किसी परेशानियों का सामना न करना पड़े। मैं सभी श्रमिक भाइयों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए, उज्जवल जीवन के लिए मैं उनको सबको शुभकामनाएं देता हूं, उनके परिजनों को भी, उनको भी शुभकामनाएं देता हूं। और लगातार इतना कठिन चुनौतीपूर्ण काम, जिसमें आपने देखा कि ऑगर मशीन मंगाई गई और पहले इंदौर से मंगाई गई, हैदराबाद से मंगाई गई, और जिस प्रकार से मशीन बार बार अंदर टूट जा रही थी, जिस प्रकार से फंस जा रही थी, वहां पर गडर आ जा रहे थे, तमाम हार्ड रॉक आ जा रही थी, उसके कारण से वो बार बार रुक रही थी। लेकिन जो हमारे दिल्ली जल बोर्ड के और गोरखपुर से जो नीचे जाकर मैनुअल माइनिंग करने वाले थे, उन सभी का भी मैं अपनी ओर से धन्यवाद भी करता हूं, उनका मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं सभी से एक एक से अभी मिला हूं और उन मजदूर भाइयों से भी मिला हूं जो बाहर निकल कर आए हैं। सभी लोगों ने कहा कि हमको हर संभव, कभी भी अंदर किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई। निश्चित रूप से ये हम लोगों के लिए एक बहुत सुकून वाली बात है कि इतना बड़ा एक आपदा आने के बाद भी सारे लोग जो है सकुशल बाहर निकल पाए। पहले मजदूर से आपकी क्या बातचीत हुई? पहले मजदूर से आपकी क्या बातचीत हुई? सर उससे क्या बातचीत हुई? पहले मजदूर से क्या बातचीत हुई सर आपकी? सभी देखिए अलग अलग थे, जैसे कि अंदर विशेष रूप से जो हमारी शुरू से बात हो रही थी, उसमें सबा अहमद, गब्बर सिंह और अखिलेश, तीन इनके जो टीम लीडर थे, उनसे लगातार हमारी बात हो रही थी। उसके बाद आने वाले सभी लोगों से लगातार बात हुई है। सभी पूरे देश भर के जितने भी मजदूर भाई उसके अंदर थे, सभी ने स्वयं ही आकर, चूंकि उनके लिए बहुत ही भावुक क्षण था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि हमको किसी परेशानी का कोई सामना नहीं। देखिए उनको मैं बता रहा हूँ, उन्होंने ये कहा कि मैंने कहा आप लोगों को अंदर किसी प्रकार की कुछ चिंता तो नहीं हो रही थी? उन्होंने कहा नहीं, शुरू के दिनों में जरूर हमको चिंता हुई, लेकिन उसके बाद से जब आपसे बात हो गई, अन्य सभी लोगों से लगातार कम्युनिकेशन होने लगा, तो हमको पूरा भरोसा हो गया था कि आप लोग हमारी चिंता कर रहे हैं और हम अंदर नहीं रहेंगे, हम बाहर निकलेंगे। सर एक चीज है सर, कोई विशेष क्राइटेरिया था बाहर निकालने का, उम्र या अल्फाबेट? नहीं, वो अच्छा प्रश्न पूछा, मैं बता रहा हूँ। एक मिनट इन्होंने जो पूछा मैं बताता हूँ। देखिए ऐसा है, नहीं, अरे पहले एक मिनट, अरे भैया एक मिनट, अरे इन्होंने जो पूछा मैं बता रहा हूँ। देखिए ऐसा है, ये सब लोगों ने बैठ के तय किया था कि जो सबसे छोटे होंगे
उनको सबसे पहले निकाला जाएगा। और जो टीम लीडर है वो 5 लोग वो सबसे अंत में निकले हैं। सर सबसे क्रूशल मूवमेंट कौन सा था? हाँ, एज में और जो भी क्राइटेरिया बनाया गया था। पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में सबसे क्रूशल मूवमेंट आपके लिए क्या था? नहीं, जिस दिन देखिए ये 16 तारीख को जिस दिन ये अभियान तेजी से चल रहा था और लगभग 24 मीटर के आसपास पहुंच गया था, अचानक वाइब्रेशन तेज होने लगा और मशीन भी अंदर जाकर फंस गई। वो मोमेंट बहुत ही कठिन था और चूंकि उस दिन मैं एक कार्यक्रम के बाद मैं जैसे ही भोजन करने को जाने वाला था 3 साढ़े 3 बजे, और मुझे जैसे ही सूचना मिली तो वो मुझे एकदम से बहुत बड़ा मुझे एक झटका जैसा लगा। लेकिन मेरा ईश्वर पर और बाबा बौखनाथ पर पूरा भरोसा था कि वो निश्चित रूप से सबका जीवन बचाएंगे, सबको सुरक्षित बाहर निकालेंगे और उनका आशीर्वाद पूछ लिया यार, एक मिनट और उनको पूछने दो। अब आगे की प्रक्रिया क्या होगी? देखिए अभी अस्पताल भेजा जाएगा, 24 घंटे का अभी उनको घर भेजा जाएगा। देखिए ऐसा है कि अभी वो सारे के सारे एक लंबी चूंकि हवा पानी और एक अलग वातावरण से बाहर आए हैं, तो अभी जो डॉक्टरों की सलाह होगी उसके आधार पर ही हम लोग काम करेंगे। उसके आधार पर उसके बाद उनको घर भेजना होगा या जो भी करना होगा, पहले मेडिकल सुपरविजन में उनको रखा जाएगा, उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी, उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। नहीं, कोई क्रिटिकल नहीं है, सारे सामान्य हैं। एक मिनट इनको पूछने दो, उसके बाद आपके पास आ रहे हैं। सर वर्कफोर्स कितना था, कितने लोगों को लगाया हुआ था, खासतौर पर अगर ऑपरेशन की बात कितना बड़ा मैग्नीट्यूड इन टर्म्स ऑफ नंबर? देखिए अब ये नंबर तो मैं आपको देख के बता दूंगा, लेकिन इसमें जिन जिन लोगों की भी आवश्यकता पड़ी और देश के अंदर और विदेशों में भी जो टेक्नोलॉजी और जो विशेषज्ञ इसके थे, हमने सभी से कंसल्ट किया था और जो सबसे अच्छा रेस्क्यू हो सकता था उस तरफ हम लोग बढ़े। हालांकि कठिनाई आई। जी सर वो अभी वो आपको बता देंगे अलग से। सर कोई और जितने भी लोग लगे थे यहाँ पे कौन थे? राहत राशि आपका हो गया। आप भी बाबा बागनाथ के मंदिर में गए, वीके सिंह भी बाबा बागनाथ के मंदिर में गए। गांव वालों का कहना है कि जब तक मंदिर नहीं बनेगा हम आगे काम नहीं होने देंगे। क्या सरकार वो पहले ही हम लोगों ने तय कर लिया है कि मंदिर वहाँ पर बनेगा बाबा बागनाथ की कृपा से। और पहले ही वो डिसाइड हो गया। वो डिसाइड हो गया ऑलरेडी। सो मोटो हम लोगों ने दिया। एक मिनट बाबा, एक मिनट। इस पूरी कड़ी में राट माइनस की भूमिका कितनी अहम थी? वो अंतिम पड़ाव में आए और पूरा ये आपने शायद मैंने जो सबसे पहले बीच में बोला था, आपने शायद उसको ध्यान नहीं दिया। वो उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। दिल्ली जल बोर्ड से भी आए थे, गोरखपुर से भी आए हुए थे। उन लोगों ने मैनुअली जाकर जो काम किया वो बहुत निर्णायक इस पूरे अभियान को निर्णय तक पहुंचाने का काम उन्होंने भी किया है। सर मजदूरों के लिए किसी राहत राशि का ऐलान किया गया, कोई समर्थन राशि उनके लिए? नहीं, सभी सर समर्थन राशि, राहत राशि। प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया है, फर्स्ट डे से लास्ट दिन तक वो चुनावी व्यवस्था के बावजूद इस पर मॉनिटरिंग करते रहे। उनकी संवेदनाएं पूरे देश ने देखी है, क्या कहेंगे? मैंने आपको वो शुरुआत में ही कहा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी का अगर इतना विशेष इस पर अभियान पर ध्यान नहीं होता, विशेष उनका जोर नहीं होता, तो इतना कठिन चुनौतीपूर्ण अभियान इस तरीके से पूर्ण करना आसान नहीं होता। और उन्होंने और अभी भी उनका कितना ध्यान है कि प्रातःकाल जब वो चुनाव अभियान में निकलते होंगे, प्रत्येक दिन जानकारी लेते थे और किस प्रकार से रेस्क्यू अभियान को चलाना है उस प्रकार से करते थे। एक तरह से मैं उत्तराखंड का मुख्य सेवक हूं, मुझे उन्होंने एक काम दिया हुआ था कि किसी भी तरीके से इस काम को सफलता की ओर ले जाना है, इसको सफल करना है। आप कोई और है? सर आपने कब ठाना कि मुझे यहाँ कैंप करना पड़ेगा और आपने लगातार कैंप किया? नहीं, मैं